हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं चिनुआ अचेबे का एक नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट। आज हम उसी से रिलेटेड अपने एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। ये जो स्टोरी है एक नाइजीरियन कम्युनिटी की है और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वह है ओकोंक्वो। वो जो है इग्बो कम्युनिटी का लीडर है और कई सारे गाँवों में उसका नाम है और उसी की लाइफ से रिलेटेड हम जो है इसमें पढ़ने वाले हैं कि उसके इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूम रही है। और इसमें दिखाया गया है कि जो वो जाति होती है, नाइजीरियन जातियाँ हैं छोटी छोटी अफ्रीका में, तो वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, उनमें क्या क्या धारणा है, उन सब चीज़ों को ही इस नॉवल के थ्रू दिखाया गया है। तो आज हम इसी से रिलेटेड अपने एमसीक्यूज़ करेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओकोंक्वो मदरलैंड। जो ओकोंक्वो था उसकी जन्मभूमि का क्या नाम था? ए मबाइनो, बी मबूतो, सी मबांता और डी मंत्रा। सो राइट आंसर इज सी मबांता। नेक्स्ट इज what holy animal does Okonkwo's clan suspect the Christian had killed and eaten? जो कौन सा ऐसा जानवर था जिसे वो पवित्र मानते थे और उन्हें लगता था कि जो क्रिश्चियंस आए हैं, वहाँ पर कुछ मिशनरीज आए थे जो लोग इन्हें कन्वर्ट कर कर क्रिश्चियन बनाना चाहते थे, तो उन्हें लगता है कि वो जो क्रिश्चियन है उन्होंने मार कर खा लिया है। सो ए लोकस्ट, बी अ पाइथन, सी अ मंकी एंड डी अ टोर्टस। सो राइट आंसर इज बी अ पाइथन। पाइथन को क्या मानते थे? पवित्र मानते थे, होली एनिमल मानते थे। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट मिशनरी हु कम्स टू यूमोफिया। यूमोफिया जो आई थी वो कौन सी पहली मिशनरी थी? क्रिश्चियन लोग जिन्हें टारगेट दिया जाता था कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म का प्रचार करो। सो ए मिस्टर ब्राउन, बी रेवरेंड स्मिथ, सी मिस्टर जोन्स एंड डी मिशनरी मैन। सो राइट आंसर इज ए मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन कौन थे? वो पहले मिशनरी थे जो कहाँ आए थे? यूमोफिया में आए थे क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी विलेजेस डस यूमोफिया कंप्राइज। देखिए कई सारी जो जातियां हैं नाइजीरियन रहती थी और उनके अलग अलग गांव थे और इन सब गांवों को जोड़कर एक पूरा नाम दिया गया यूमोफिया। तो हमसे पूछा गया है कि टोटल इसमें कितने गांव आते थे? A1, B4, C9 और D7। सो राइट आंसर इज C9। टोटल 9 गाँव थे, 9 गाँव थे जिन्हें मिलाकर क्या बनाया गया? यूमोफिया बनाया गया। और वहीं पर ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे ये लोग आ रहे थे वहाँ पर अपना अलग अलग अपनी जगह धर्म फैलाने के लिए। नेक्स्ट इज होम डेड ओकोंक्वो बीट इन हिज लेजेंडरी रेसलिंग मैच। वहाँ पर एक रेसलिंग मैच हुआ जिसमें ओकोंक्वो क्या हुआ? जीत गया। तो हमसे पूछा गया कि उसने किसको हराया था? ए एक्वेफी ओगबुडी द रूस्टर, बी ओगबुडी द स्नेक, सी इसाक द टॉड और डी एमलिन्स द कैट। सो राइट आंसर इज डी एमलिन्स द कैट। नेक्स्ट इज इन वट कंट्री डज थिंग फॉल अपार्ट टेक प्लेस। कौन सी कंट्री में जो है इनकी ये नॉवल, किस कंट्री के ऊपर है इनकी ये नॉवल? ए केन्या, बी नाइजीरिया, सी चैड और डी साउथ अफ्रीका। सो राइट आंसर इज बी नाइजीरिया। नाइजीरियन ही लोग थे और नाइजीरिया पर ही ये आधारित है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज why do the inhabitants of Mabanta believe is responsible for the white man's miraculous survival after having built his church in the evil forest? जो वहाँ के मबांता के जो लोग थे वो कैसे किस चीज़ पर विश्वास करते थे कि जो वाइट मैन है वो कैसे बच गया उस श्रापित जंगल में जहाँ उसने अपना चर्च बना है। सो ए हिज आई ग्लासेस, बी हिज बाइबल, सी हिज बोरोड मैसेज एंड डी हिज एटीट्यूड। सो राइट आंसर इज ए हिज आई ग्लासेस। तो कम पढ़े लिखे लोग थे तो अलग अलग क्या थे, उन्हें विश्वास था उनका। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन ओगबेंजे। ओगबेंजे क्या है? अ मास स्पिरिट, बी अ टाइप ऑफ यामसू, सी अ चेंजलिंग चाइल्ड और डी अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सो राइट आंसर इज सी अ चैलेंजिंग चाइल्ड। यहाँ पर एक चैलेंजिंग आएगा, अ चैलेंजिंग चाइल्ड एक क्या था? कम दिमाग वाला बच्चा। नेक्स्ट इज What does Okonkwo constantly wish Azinma had been? Azinma उसकी सेकेंड वाइफ से हुई बेटी थी, तो जब वो पैदा हो रही थी वो क्या विश कर रहा था? ए हिज फर्स्टबॉर्न चाइल्ड, बी अ सन, सी अ बेटर कुक एंड डी अ डोंकी। सो राइट आंसर इज बी अ सन, कि वो एक बेटा हो। नेक्स्ट इज व्हाट डज अ पाम टैपर टैप। पाम टैपर किस चीज़ पर टैप कर रहा था? ए हिज हैंड टू कीप द बीट, बी अ शोल्डर फॉर एडवाइस, सी अ ट्री फॉर वाइन एंड डी द ग्राउंड फॉर ऑयल। सो राइट आंसर इज सी अ ट्री फॉर वाइन। वाइन के लिए ट्री पर टैप कर रहा था वो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फॉर वॉट रीज़न इज़ ओकोंगफो एग्जाइल, किस कारण से जो ओकोंगफो है उसको अपना गांव छोड़कर जाना पड़ा। A. He owes money. B. He willfully kills a fellow clan member. C. He steals yams. And D. He unintentionally kills a fellow clan member. So right answer is D. He unintentionally kills a fellow clan member. होता क्या है, उसकी बंदूक फट जाती है और जो गांव का लीडर मतलब वहाँ का जो सबसे एल्डर मैन होता है उसका बेटा गलती से मर जाता है और जिसकी वजह से उसे गांव छोड़कर जाना पड़ता है, मतलब उसे अपनी फैमिली को लेकर कुछ टाइम के लिए कहीं और जाकर रहना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द आउटकास्ट रिक्वायर्ड टू डू बिफोर दे मे जॉइन द चर्च। जो आउटकास्ट होते थे, जो मिशनरीज लोग थे, जब वो आते थे और वहाँ पर क्रिश्चियनिटी मतलब फैलाते थे और जो लोग अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए रेडी रहते थे, तो उन्हें चर्च ज्वाइन करने से पहले क्या करना पड़ता था। ए. शेव देयर हेड्स, बी. पियर्स देयर टंग, सी. गेट कैम वुड टैटूज, डी. चेंज देयर नेम। सो राइट आंसर इज ए. शेव देयर हेड्स। उन्हें अपने बालों को मुंडवाना पड़ता था, सर को मुंडवाना पड़ता था चर्च ज्वाइन करने से पहले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओकोंक्वो सेकेंड वाइफ। जो ओकोंक्वो था उसकी दूसरी बीवी का नाम क्या था। ए. शाइलो, बी. ओजिगो, सी. एक्वीफी एंड डी. अजीनमा। सो राइट आंसर इज सी. एक्वीफी, और एक्वीफी से उसकी बेटी हुई थी अजीनमा। नेक्स्ट इज व्हाट आर द क्रिश्चियन वुमेन फॉरबिडन टू गो व्हेन द क्लैन हियर ऑफ द किलिंग ऑफ अ रॉयल पाइथन। जब क्रिश्चियन वुमेन को कहाँ जाने पर रोक लगा दी गई, जब उन्होंने सुना कि रॉयल पाइथन को क्या हुआ, मार दिया गया है। सो ए. टू द इविल फॉरेस्ट, बी. टू द स्ट्रीम, सी. टू द चर्च एंड डी. टू द ट्राइबल काउंसिल मीटिंग। सो राइट आंसर इज बी. टू द स्ट्रीम। नेक्स्ट इज व्हाट डज ओकोंक्वा डू इवन थो ही इज एडवाइज नॉट टू। ओकोंक्वा ने क्या किया जबकि उसे सलाह दी गई थी कि उसे नहीं करना चाहिए। ए. मैरी ओज्यूगो, बी. beat Navoy twice, C. attack Shiloh, and D. help kill Ikimfuna. So right answer is D. help kill Ikimfuna. Ikimfuna कौन था, एक लड़का था जो उन्होंने दूसरे विलेज से जीता था और जो इसके निगरानी में रहा था वो इसे फादर बोलता था ओकोंक्वो को। और फिर जो गांव का लीडर था उसने आके, मतलब गांव का लीडर नहीं, एल्डर मैन था जिसकी सब रेस्पेक्ट करते थे, उसने बोला कि इस लड़के को जो है ओरेकल ने भविष्यवाणी की इस लड़के को मरना होगा और तुम उसमें शामिल मत होना, मतलब इसे मारने में। और लेकिन होता क्या है, लास्ट में यही जो ओकोंक्वो है वो इकिमफुना उसके पास भागा भागा आता है हेल्प के लिए, बचने के लिए, लेकिन यही उसे क्या कर देता है, मार देता है। तो उसको एडवाइस दी गई थी कि तुम उसे, मतलब क्योंकि तुम्हें फादर कहता है तो तुम उसके मारने के दौरान शामिल मत होना, लेकिन स्टिल ये उसे मारता है। सो राइट आंसर इज डी। व्हाट क्रॉप इज़ किंग फॉर द इग्बो। इग्बो जो थे उनके लिए, इग्बो कौन थे, उनके विलेज का नाम था, और उनके लिए कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, किंग थी। ए. कैसवा, बी. यैम, सी. कॉटन, डी. राइडिंग क्रॉप। सो राइट आंसर इज बी. यैम। नेक्स्ट इज व्हेन द इग्बो रेफर टू द आयरन हॉर्स व्हाट डू दे मीन। जब वो आयरन हॉर्स की बात करते थे तो उसका क्या मतलब होता था। ए. अ ट्रेन कैरेज, बी. मर्दुका द स्टार रेसलर, सी. अ बाईसाइकिल एंड डी. एन एलिफेंट। सो राइट आंसर इज सी. अ बाईसाइकिल। एक साइकिल को वो क्या बुलाते थे, आयरन हॉर्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पोलाइट नेम फॉर लेप्रोसी अमंग द इग्बो। A. the swelling sickness, B. the white skin, C. the heathen state, and D. the albino condition. So right answer is B. the white skin. Now next question is why do the clan members share the kola nut। जो क्लैन मेंबर्स थे यानी जाति के लोग थे वो कोला नट को क्यों शेयर करते थे। A. when declaring war, B. when giving birth to children, C. when wrestling, and D. when gathering for social occasion. So right answer is D. when gathering for social occasion। जब वो मेल मिलाप के लिए मिलते थे तो वो क्या शेयर करते थे, कोला नट। नेक्स्ट इज इन एलिग्री ऑफ टॉर्टस व्हाट डू द बर्ड्स गिव टू टॉर्टस। टॉर्टस को वो बर्ड क्या देती थी। ए. बर्ड सीड, बी. फैदर, सी. वाटर, एंड डी. अ ब्रांच। सो राइट आंसर इज बी. फैदर, वो उसे अपना पंख देती थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज What does Enoch do to provoke the rage of the clan। जो इनोक है वो क्या करता है जिससे क्लैन के लोग जो है गुस्से में हो जाते हैं। ए. ही अनमास्क, बी. ही कन्वर्ट नवोए, सी. ही स्टील 200 cowrie shells, एंड डी. ही म्यूटिलेट ट्विंस। राइट आंसर इज ए. ही अनमास्क। तो जो गांव का एल्डर था इग्बे, वो जब वो मर जाता है तो उसे उन्हें मास्क पहनाया जाता है। उस सेरेमनी के दौरान जो इनोक है वो क्या करता है, उसके मास्क को हटा देता है, जो एक बुरा ओमेन माना जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन ख़राब हो जाती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डज ओकोंक्वो डाई। जो ओकोंक्वो था वो कैसे मरता है।
A. He poisoned by the commissioner. B. He hanged himself. C. He stabbed by Enoch. And D. He dies of the swelling disease. So right answer is B. He hanged himself. वो खुद को लटका लेता है, मतलब फांसी लगा लेता है। तो ये लास्ट में क्या होता है, वो सुसाइड कर लेता है स्टोरी के एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर द विलेजर्स हैप्पी व्हेन द लोकस्ट अराइव। जो लोकस्ट आते थे तो वो खुश क्यों होते थे? ए. बिकॉज दे रिप्रेजेंट फ्यूचर हैप्पीनेस। बी. बिकॉज दे मीन गुड वेदर एंड गुड क्रॉप्स। सी. बिकॉज देयर बॉडीज कैन बी मेड इन टू ग्लू। एंड डी. बिकॉज दे टेस्ट गुड। सो राइट आंसर इज डी. बिकॉज दे टेस्ट गुड, वो खाते थे उनको। नेक्स्ट इज व्हाट डज ओकोंको फियर मोस्ट। ओकोंको को सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता था? A. Joining the missionaries. B. Confronting his father. C. Becoming like his father. And D. Overthrow of the village elder. So right answer is C. Becoming like his father. जो उसका फादर था वो कैसा था? वेल वो बहुत ज़्यादा आलसी था और उसने सारे गांव से कर्जा लिया हुआ था और वो उसकी डेथ भी ऐसी हो गई थी। तो उसे लगता था कि कहीं मैं अपने पिता जैसा ना बन जाऊँ, क्योंकि उसने अपनी काफ़ी इज्जत कमाई हुई थी गाँव में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Things Fall Apart is taken from a poem by। जो ये टाइटल था अपनी पोएम के लिए किसने लिया था? ए. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। बी. जोसेफ कॉनराड। सी. T.S. Eliot एंड डी. विलियम बटलर ईट्स। सो राइट आंसर इज डी. विलियम बटलर ईट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who is the boy who comes to live with the Okonkwo family for a year until he is killed? कौन था जो उसकी फैमिली के साथ रहने आया था जब तक कि वो मारा नहीं गया? A. Navoy. B. Anik. C. Ekimfuna and D. Unoko. So right answer is C. Ekimfuna उसके साथ रहने आया था। Next question is which child is Okonkwo's favorite? अपने सारे बच्चों में से कौन सा बच्चा जो था उसका फेवरेट था? A. Navoy. B. Maduka. C. Yukanju and D. Azinma. So right answer is D. Azinma. Azinma क्या था? उसका फेवरेट बच्चा था। और वो कौन थी? उसकी बेटी थी जो उसे सेकेंड वाइफ से हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ओकोंक्वो थिंक हिज सन नवोय लैक्स। क्या लगता था कि ओकोंक्वो को अपने बेटे में क्या कमी नज़र आती थी? ए. एम्बिशन, मैनलीनेस, ब्रेवरी। सी. सेंसिटिविटी, टैलेंट, द एबिलिटी टू लिसन केयरफुली। सी. अ ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ यम फार्मिंग एंड डी. द गुड लुक्स टू गेट मैनी वाइफ्स। सो राइट आंसर इज ए. एम्बिशन, मैनलीनेस, ब्रेवरी। ये तीनों ही उसे कमियां नज़र आती थी किसमें? अपने बेटे नवोय में। नेक्स्ट इज़ विच मिशनरी इज़ अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंट एंड वेलकमिंग। कौन सी ऐसी मिशनरी थी जो वहाँ गांव में आई थी जो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी और उसे मतलब वो ज़्यादा लोगों को फोर्स नहीं कर रही थी? सो ए. द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। बी. मिस्टर ब्राउन। सी. रेवरेंड जेम्स स्मिथ एंड डी. एनक। सो राइट आंसर इज़ बी. मिस्टर ब्राउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Who is Unoko? Unoko कौन था? A. Okonkwo's son. B. Okonkwo's uncle. C. Okonkwo's unsuccessful father and D. Okonkwo's best friend. So right answer is C. Okonkwo's unsuccessful father. उसके पिता का नाम क्या था? यूनोको। नेक्स्ट इज वाई डज ओकोंक्वो डिसोन नवोय। ओकोंक्वो ने नवोय को डिसोन क्यों कर दिया था, मतलब बेदखल क्यों कर दिया था? A. Because Okonkwo can't handle the male competition. B. Because Navoy fails at farming. C. Because Navoy blames Okonkwo for Ekimfuna's death. And D. Because Navoy joined the church. So right answer is D. Because Navoy joined the church. उसने क्या किया था? कन्वर्ट हो गया और चर्च को क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। इसीलिए कोंगवो ने उसे क्या कर दिया? बेदखल कर दिया, मतलब अपना बेटा मानने से फिर उसे मना कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टराइज रेवरेंड जेम्स स्मिथ। जो रेवरेंड जेम्स स्मिथ था वो कैसा था? ए. टॉलरेंट, वेलकमिंग, नॉन जजमेंटल। बी. स्मॉल माइंडेड, ब्रूटल, जीलस। सी. ईगर, इनोसेंट, वाइड आइड एंड डी. इग्नोरेंट, अनएजुकेटेड, लाउड। सारा आंसर इज बी. स्मॉल माइंडेड, ब्रूटल, जीलस। बहुत ज़्यादा मतलब क्रूअल था वो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ओकोंक्वो। ओकोंक्वो कैसा इंसान था? ए. वेल्दी, ब्रेव, स्टोइक, वायलेंट। बी. लेजी, डल, बी. स्मॉल माइंडेड, ब्रूटल, जीलस। सी. ईगर, इनोसेंट, वाइड आइड एंड डी. इग्नोरेंट, अनएजुकेटेड, लाउड। सो राइट आंसर इज ए. वेल्दी, ब्रेव, स्टोइक एंड वायलेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज मिस्टर ब्राउन विन सो मैनी कन्वर्ट्स। मिस्टर ब्राउन ने कैसे इतने सारे लोगों को जो है कन्वर्ट करने में वो सफल हुए थे? A. By demeaning local custom and belief. B. By kidnapping villagers and brainwashing them. C. By converting a few of the villagers' key leader so other would follow. D. By respecting local beliefs and accepting villagers from all social class. उन्होंने क्या करा था? उनके
विश्वास पर विश्वास करके लोगों को अपनी तरफ करा, और हर कोई भी क्लास का हो, ऊंचा नीचा, वो क्या कर सकते थे, उसके चर्च को ज्वाइन कर सकते थे, मतलब कोई भेदभाव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज ओकोंक्वो फेवर एजिनमा, जो अपनी बेटी को इतना ज़्यादा फेवर क्यों करता था, उसकी फेवरेट क्यों थी? A. Feel she has a kinder masculine spirit. B. She excel at farming. She is beautiful and will command a high bride price. D. He doesn't feel threatened by her. So right answer is A. He feels she has a kinder masculine spirit. मतलब बहुत ज़्यादा strong लगती थी उसे वो. Now next question is what is the use of Igbo word? Igbo word का क्या मतलब है? Folk tale, proverb and song to this story. A. It shows the richness and complexity of Igbo culture and language. B. It proves Igbo culture is confusing and inferior to European culture. C. It demonstrates Reverend Smith has to act the way he did. And D. It added little to the story. So ये जो सारे वर्ड्स यूज़ हुए हैं, इसका क्या मतलब होता है? So right answer is A. It shows the richness and complexity of Igbo culture and language. Now next question is What does Okonkwo believe are the proper outer display of manliness? उसे क्या लगता था कि मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? A. Hearty appetite, womanizing, extravagant displays of wealth. B. Storytelling, restrained wit. C. Aggression, violence, anger, ambition. And D. Chivalry, valor, strong sword fighting skills. So right answer is C. Aggression, violence, anger, ambition. उसे लगता है कि जिस इंसान में ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं वही क्या होता है, एक मर्द होता है, according to Okonkwo. Now next question is Why do Igbo outcast join the church? जो Igbo के outcast थे वो चर्च को क्यों join कर रहे थे? A. The village elder forces them to join. B. The church provides a refuge from the strict Igbo social system that reject them. C. Mr. Brown promises them new homes and jobs in exchange for converting. D. The district commission imprison them if they don't. So right answer is B. The church provide a refuge from the strict Igbo social system that reject them. कुछ भी गलती होने पर क्या किया जाता था, जो इग्बो विलेज था वहाँ के लोग क्या करते थे, उन्हें वहाँ से गांव से जाने के लिए कह देते थे या कोई पनिशमेंट दे देते थे और फिर वापस गांव में नहीं लेते थे। तो ऐसे लोग क्या करते थे, जाकर चर्च को ज्वाइन कर लेते थे और जिससे उन्हें क्या मिलता था, काफ़ी सहारा मिलता था। तो उन्हीं को आउटकास्ट बोला गया, जिनको गाँव से निकाल दिया जाता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ ची? ची क्या है? A. An individual person god that determine his or fortune. B. A type of tea that the Igbo make. C. An ointment made from palm tea leaves for treating minor burns. And D. Showing off bragging. So right answer is A. An individual's personal god. हर इंसान का अपना पर्सनल गॉड होता था, डैट डिटरमाइन हिज हर फॉर्चून, जो उसके भविष्य को क्या करता था, तय करता था, उसको क्या बोला जाता है, ची। नेक्स्ट इज What do the locust symbolize? Locust किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? A. Fertility, good harvest, bounty. B. The marginalization of effeminate males within Igbo society. C. Okonkwo intense and danger anger. And D. The white settler who will come and exploit the villager. So right answer is D. The white settlers who will come and exploit the villagers. एक ऐसे मतलब वो गोरे लोग या अंग्रेज जो आते थे और उन क्या करते थे, गांव वो लोग को एक्सप्लॉइट, उनका शोषण करते थे, तो वो लोकस्ट उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज़ माय लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।